नमस्कार साथियों। जीएस टाउन के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पेट का एग्ज़ाम जो है वो आपके बहुत नज़दीक है और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और उसी तैयारी को और बेहतर कराने के लिए हम आपके लिए एक अंतिम पड़ाव नाम से बैच लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको सुपर 30 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम जानने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से शासक ने कौन से सन में किस सन से किस सन तक शासन किया है। तो आइए देख लेते हैं कौन से शासक ने किस सन तक का शासन किया है। तो शेरशाह सूरी ने 1500 शेरशाह सूरी ने 1540 से लेकर 45 तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो 1296 से लेके 1316 तक शासन किए। और अकबर जो हैं, अकबर 1542 से लेकर 1605 तक शासन किया। और इल्तुतमिश जो हैं 1210 से लेकर 1236 तक शासन किया। तो आप देख सकते हैं कि कौन से शासक ने किस सन तक शासन किया है। तो सबसे पहले कालक्रम के अनुसार तो सबसे पहले इल्तुतमिश आएगा। ठीक है, तो इसका पहला हो जाएगा सही क्रम चौथा इल्तुतमिश, और दूसरा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दूसरे नंबर पे आएंगे। और तीसरे नंबर पे आएंगे शेरशाह सूरी। और चौथे नंबर पे आएंगे अकबर। तो इसका सही क्रम ये होगा। ठीक है, तो इसका सही क्रम यही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो शिवाजी के समकालीन संत निम्न में से कौन थे। तो शिवाजी के समकालीन संत तुकाराम जी थे। और नामदेव जो थे वो संत विज्ञानेश्वर जी के समकालीन थे। और चैतन्य जो है अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर शिवाजी के समकालीन संत तुकाराम जी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें यह पूछा जा रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो जो लॉर्ड क्लाइव हैं वो बंगाल के गवर्नर था पहला। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है गवर्नर जनरल। तो आगे चलिए देख लेते हैं और ऑप्शंस। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और इसमें तीसरा ऑप्शन जो है ये लॉर्ड लिटन है। ये भारत के 12वें गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है भारत के 13वें गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही आंसर ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। उनका मानना था कि या तो हम आज़ादी लेकर रहेंगे या फिर आज़ादी की लड़ाई में हम
लड़ते लड़ते अपनी जान दे देंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है पांचवा। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इस पद का जो प्रस्ताव है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। ठीक है, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अध्यक्ष पद का इस्तीफा दे दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है इसका प्रस्ताव दिया गया राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी जी को जाना जाता है। आपको याद होगा कि दादा भाई नौरोजी ने ही भारत से धन की निकासी का सिद्धांत भी दिया था। तो इससे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत से धन का निकासी का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो इसका आंसर भी दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सन 1915 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की स्थापना की गई? तो दो होम रूल किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। जो होम रूल लीग बनाने का जो आइडिया था वो एनी बेसेंट जी ने दिया था। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक जी का जो होम रूल लीग है वो 28 अप्रैल 1916 में बनाया गया महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, और उसका जो तिलक का जो होम रूल लीग का जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र के पूना में उन्होंने स्थापित किया इसको। और जो क्षेत्र था उनका वो महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार, ये सारे क्षेत्र थे। ठीक है, और जो एनी बेसेंट जी का होम रूल लीग का जो क्षेत्र था वो इतने सारे क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे भारत में एनी बेसेंट जी का क्षेत्र था। ठीक है, तो दोनों होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी ने की थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की हत्या नांदेड़ महाराष्ट्र में अफगान सरदार द्वारा कर दी गई? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो आंसर है वो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या है वो महाराष्ट्र के नांदेड़ में अफगान सरदार द्वारा दो पठानों को नियुक्त किया गया जिन्होंने गुरु गोविंद जी की हत्या 1708 में कर दी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड के क्रांतिकारियों व उनके फांसी दिए जाने के स्थानों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो काकोरी कांड में ये सारे लोग थे। ठीक है, ये सारे लोग थे। इसमें ये देखना है कि उनके फांसी दिए के स्थानों पे सही है कि नहीं है। तो इसका अशफाक उल्लाह खां जी को ये फैजाबाद में फांसी दी गई। ठीक है, रोशन लाल जी को इलाहाबाद में फांसी दी गई और
राजेंद्र लाहिड़ी जी को इलाहाबाद में ना दे करके गोंडा में दिया गया इनको फांसी। ठीक है, इनको राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा में फांसी दिया गया और राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दी गई। अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर यह हो जाएगा, काकोरी कांड के क्रांतिकारियों व उनके फांसी दिए जाने के स्थानों में कौन सा विकल्प सही है, सही नहीं है। तो सही नहीं है, तो ये इसका उत्तर ये राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा में फांसी दी गई, तो इसमें दिया गया है इलाहाबाद। तो इसका आंसर तो ये वाला गलत हो गया, तो इसका जो सही आंसर होगा ये राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर ये किस दरबार से, किस राजा के दरबार से संबंधित थे? तो मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य खष्ट के दरबार से संबंधित थे। और जो ये विक्रमादित्य खष्ट हैं, ये कल्याणी के चालुक्य राजा थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो विक्रमादित्य खष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ किस महिला का नाम जुड़ा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ किस महिला का नाम जुड़ा था? तो इसमें एक ऑप्शन ना हो करके इसमें क्या नाम है, सरोजनी नायडू और पद्मजी नायडू, दो ऑप्शन सही है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में और भी कुछ महिलाएं जो जुड़ी थी, जैसे हो गया उषा मेहता जी। उषा मेहता ये जो है, ये रेडियो प्रसारण से, रेडियो प्रसारण से अपना आंदोलन को चला रही थी। प्रसारण, ठीक है। और एक और अन्य महिला थी, उनका नाम था अरुणा आसफ अली। ठीक है, अरुणा आसफ अली जो थी वो जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर अपना आंदोलन चला रही थी। ठीक है, अरुणा आसफ सॉरी आसफ अली, ये जो है ये जमीनी स्तर पर अपना आंदोलन चला रही थी। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ये सरोजनी नायडू, पद्मजी नायडू, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, ये सभी महिलाएं किसी न किसी तरह आंदोलन को चला रही थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको याद होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू किया गया। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार जो थे वो 1909 में शुरू किए गए। ठीक है, और जो भारत सरकार अधिनियम जो है वो ये 40 में ना होकर के 1935 में, ठीक है, 1935 में लागू किए गए। ये प्रवर समिति
प्रवर समिति, प्रवर समिति की रिपोर्ट जो थी वो ब्रिटिश संसद में पेश की गई और सम्राट के अनुमति के बाद, अनुमति के बाद ये भारत सरकार अधिनियम 1935 ये लागू किया गया। तो इसमें जो है ये ऑप्शन जो है, दूसरा आंसर जो है ये, इसमें 1940 लिखा हुआ है, तो ये आंसर जो है वो सुमेलित नहीं हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 1935। ठीक है, चलिए। मुगल सम्राट अकबर के संबंध में गलत सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसमें जो है जजिया कर की समाप्ति जो है वो 1563 इसमें दिया गया है। ठीक है, 1563, जो कि ये 1563 में ना होकर के 1564 में ये जजिया कर की समाप्ति अकबर द्वारा, मुगल सम्राट अकबर द्वारा कर दिया गया। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा किया गया। और दास प्रथा जो है, जो दास प्रथा का अंत है वो 1962 में, और इबादत खाने की जो स्थापना है वो 1575 में। तो और सारे जो आंसर हैं ये सब सारे सही है। यही जो जजिया कर की समाप्ति जो है यही इससे मेल नहीं खाता है, गलत सुमेलित हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो ये 1563 दिया गया है, ये 1563 ना होकर के 1564 में जजिया कर की समाप्ति की गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, जजिया कर की समाप्ति। ठीक है, कृषकों की मदद हेतु पट्टा कबूलियत व्यवस्था निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा की गई? ठीक है, तो पट्टा कबूलियत व्यवस्था जो है ये है शेरशाह सूरी, शेरशाह के द्वारा ये लागू की गई। ठीक है, आपको याद हो तो इसके द्वारा ही सिकंदर शाही, सॉरी सिकंदरी गज, सिकंदरी गज जो कि 32 इंच का होता है, इसकी शुरुआत की इसने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। तो पट्टा कबूलियत व्यवस्था जो है वो शेरशाह द्वारा शुरू की गई। ठीक है, तो इसका आंसर शेरशाह हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, सिकंदर लोदी द्वारा लिखित ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी का संबंध निम्न में से किस विषय से है? तो जो फरहंगे सिकंदरी है वो आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, आयुर्वेद से। और एक और ग्रंथ है जिसका नाम है लज्जत, लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही जो कि ये गायन विधा से, गायन विधा से, विधा से संबंधित है। संबंधित है। आप लोग ये मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है, तो आप जो मैं लिखा हूं बोल रहा हूं उसको आप समझिएगा। ठीक है, तो ये जो सिकंदर लोदी द्वारा लिखित जो ग्रंथ फरहंगी सिकंदरी है ये आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, और ये लज्जत एक
और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको कि लज्जत ए सिकंदर शाही किस ग्रंथ से संबंधित है। तो ये हो जाएगा, ये गायन, जो गायन विधा है इससे संबंधित है, ये गायन की एक विधा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से 6 करों बलि भाग शुल्क विष्ट प्रथम आदि का उल्लेख होता है। ठीक है, तो जो ये है, ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में ये सारे करों का बलि भाग शुल्क विष्ट प्रथम, ये इतने सारे जो कर हैं ये जूनागढ़ अभिलेख में मिलते हैं। ठीक है, ये जूनागढ़ अभिलेख में मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो जो ये भील सेवा मंडल है इसकी स्थापना अमृतलाल विठल दास ठक्कर जी द्वारा 1922 में की गई। ठीक है, जो कि इसकी स्थापना दमोह 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 गुजरात गुजरात में इसकी स्थापना, भील सेवा मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, और अमृतलाल विठल जी को बापा के नाम से, बापा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आपको एक चीज और बता दें कि सबसे पहले सर्वप्रथम आदिवासियों को अमृतलाल विठल दास ठक्कर जी ने जनजाति जनजाति कहा। ठीक है, तो अमृतलाल विठल जी ने सर्वप्रथम आदिवासियों को जनजाति बुलाया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई। तो ये अमृतलाल विठल दास ठक्कर जी द्वारा की गई। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन निम्न में से किस संस्था ने नहीं किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, जो उसका हिंदू सभा ने भी नहीं समर्थन किया, मुस्लिम लीग ने भी नहीं किया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी इसका समर्थन नहीं दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सारे जितने भी ये जो हैं, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को जो है समर्थन बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित संस्थाओं में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो असहयोग आंदोलन आपको याद होगा, असहयोग आंदोलन जो है 1920 के आसपास चलाया गया। ठीक है, तो उस समय काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया और गुजरात विद्यापीठ, ये सारी जितनी भी संस्थाएं हैं ये 1920 में मौजूद थी। ठीक है, और ये प्रयाग विद्यापीठ जो है ये उस टाइम पे नहीं थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित संस्थाओं में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो ये प्रयाग विद्यापीठ शामिल नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन है, नाउ आर नेवर नामक पत्र से कौन संबंधित है।
तो नाउ आर नेवर नेवर नामक पत्र से रहमत अली जी संबंधित हैं। तो आपको याद हो, आपने कहीं पढ़ा होगा कि रहमत अली जी ने सबसे पहले पाकिस्तान पाकिस्तान नामक शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया है। ठीक है। निम्न में से असत्य विकल्प की पहचान कीजिए। तो पहला ऑप्शन है इसमें, बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत सुत्त पिटक में है। ठीक है। और दूसरा है, बुद्ध के महावीर की भेंट का उल्लेख मज्जिम निकाय में है। और तीसरा ऑप्शन है, 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में उल्लिखित है। ठीक है। और चौथा ऑप्शन जो है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष का विवेचन कीजिए, विवेचन विनय पिटक में है। ठीक है। तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष जो का विवेचन जो है वो विनय पिटक, ये ऑप्शन जो है ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, निम्न में से असत्य विकल्प की पहचान। तो इसमें इसका जो असत्य विकल्प है ये चौथा है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष का विवेचन विनय पिटक। ये ऑप्शन इसका गलत है। तो अगला क्वेश्चन है, तारकेश्वर आंदोलन का संबंध निम्न में से कहां से है। ठीक है। तो तारकेश्वर आंदोलन जो है वो बंगाल से संबंधित था। ठीक है। जो कि 1924 में चलाया गया। ठीक है। तारकेश्वर आंदोलन जो है वो बंगाल में 1924 से चलाया गया। ठीक है। मोकासा का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है। तो मोकासा का संबंध जो है वो मराठा वंश से संबंधित है। और मुकासा जो है वो एक प्रकार का चौथ है। ठीक है। 66% जो हिस्सा है, 66% चौथ जो है उसको मुकासा बोलते हैं। ठीक है। बहावी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। तो इसका देखते हैं अगला कूट क्या है। भारत में आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी थे। ठीक है। ये सही लग रहा है हमें। ठीक है। और इनके द्वारा 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया, ये भी सही है। और सिक्के ढलवाए। ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 व 2 दोनों हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है ये दोनों सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। ठीक है। ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री कौन थे। ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। ठीक है। जो ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री थे वो ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण नामक साप्ताहिक पत्र के प्रकाशक कौन थे। तो दर्पण नामक साप्ताहिक जो पत्र था वो बाल शास्त्री जाम्बेकर जी द्वारा ये साप्ताहिक पत्र जो है वो प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं। तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। ठीक है। 18 पर्व हैं। 18 पर्व में सबसे बड़ा जो पर्व है महाभारत में वो शांति पर्व है। ठीक है। शांति पर्व, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ये तो एक क्वेश्चन है ही। तो महाभारत में कुल कितने पर्व हैं,
18 पर्व। तो 18 पर्व, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा अगर कोई पूछ ले या कभी आ सकता है एग्जाम में, वो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि महाभारत का सबसे बड़ा पर्व क्या हो सकता है, क्या होगा। तो उसका जो आंसर होगा ये शांति पर्व। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसने दिया। ठीक है, तो ये एक प्रसिद्ध वाक्य है। ठीक है, ये प्रसिद्ध वाक्य है, आपने कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता की किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है। तो इसको, ये जो वाक्य है, इसको जो है अरविंदो घोष, ठीक है, ये एक महान चिंतक थे। ठीक है, तो ये जो कथन है उसको ये अरविंदो घोष जी ने दिया था। ठीक है, हिंदुस्तान प्रजातंत्र की स्थापना कब हुई। ठीक है, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना कब हुई। तो ये हिंदुस्तान पर्व जो है वो वर्ष 1924 में की गई। जो हिंदुस्तान प्रजातंत्र की स्थापना 1924 में की गई, जो कि 1928 में 1928 में बदलकर हिंदुस्तान 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 समाजवादी समाजवादी प्रजातंत्र कर दिया गया। ठीक है, जो हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ है, इसकी स्थापना 1924 में की गई। ठीक है, और जो 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र कर दिया गया। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ उल्लिखित है। तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, तो आपके ये सुपर 30 जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं पे समाप्त होते हैं, और आपके लिए हम और सारे क्वेश्चंस लाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपके साथ आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो धन्यवाद।